गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 7 बादल। चर्चा में पढ़ते हैं हम। काले बादल क्या करते हैं? काले बादल बारिश करते हैं। काले बादल देखकर कौन खुश होते हैं? काले बादल देखकर मोर खुश हो जाते हैं। बारिश के बाद आसपास कैसा लगता है? बारिश के बाद आसपास का जो वातावरण है साफ सुथरा सा सुंदर सुहावना लगने लगता है। इस कविता में बादलों के विभिन्न रूप, रंग, बादल कैसे बनते हैं, क्या करते हैं बताया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। कैसे बादल आकर छाए? हवा पकड़कर लाती सरसर। देखो बच्चों, काले काले पानी वाले, जो काले काले बादल होते हैं वो पानी वाले बादल होते हैं। आसमान में बादल आए। कैसे बादल आकर छाए? जो काले काले पानी वाले बादल हैं वो आसमान में आकर छा गए हैं। तो कैसे बादल आकर छाए? वो बादल कैसे आकर छा गए हैं? हवा पकड़कर लाती सरसर, क्योंकि उनको हवा उड़ाकर लाती है, बादलों को हवा उड़ाकर लाती है आसमान में। छाए जैसे काले कंबल लगते कितने सुंदर। छाए जैसे, जब वो बादल काले काले आसमान में छा गए हैं तो कैसे लग रहे हैं? काले कंबल की तरह लग रहे हैं, लगते कितने सुंदर और सुंदर लग रहे हैं। अब आप पेज पलटिए बच्चों। आगे, बादल पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र पे देखिए कि बादल कभी पेड़ों जैसे लगते हैं, देखो पेड़ की तरह लग रहे हैं, कभी भेड़ों जैसे, कभी चलते घोड़े के जैसे लग रहे हैं और कभी हाथी के जोड़े के जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बादलों की अनेक तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं, इमेज बन जाती हैं, वो कैसे लग रही हैं कि कभी पेड़ों जैसे, कभी भेड़ों जैसे, और कभी कभी चलते घोड़े के जैसे और दिखते हैं, और कभी हाथी के जोड़े की तरह दिखाई दे रहे हैं। नन्हे जलकर गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई, बादल बरसे बरखा आई। बच्चे, नन्हे जलकर यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें, जल यानी कि पानी, जो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं, गए भाप बन, वो भाप बन गई हैं। भाप कैसे बनती है बच्चों? भाप बनती है जब सूरज की गर्मी नदी, तालाब, समुद्र के पानी पर तेज गर्मी पड़ती है तो पानी भाप बन जाता है और वो आसमान में चला जाता है और नन्हे जलकण से बादल बनते हैं। ठीक है, उन्हीं नन्हे जलकणों से बादल बनते हैं और फिर वही भाप ठंडी हो जाती है और फिर क्या होता है? बादल बरसे, फिर वो बादल बनते हैं और बरखा आई और फिर बारिश आती, यानी कि बरखा यानी कि बारिश आई। ठीक है, तो जो नन्हे जलकण थे वो भाप बन गए और वो भाप जब ठंडी हुई तो बादल बनकर वो बरसने लगे और बारिश आई। करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। करते गड़गड़, जब बादल जोर जोर से गरजते हैं ना बच्चों, तो वो आवाज़ दूर तक सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है कोई बातें कर रहा है बड़बड़। बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। जब बहुत तेज़ बारिश होती है, अंधेरा छा जाता है तो बिजली कड़कती है ज़ोर से, तो वो जब वो चमकती है तो लाइट पड़ती है, और अंधियारे में राह दिखाए, तो अंधियारा यानी कि अंधेरे में रास्ता दिखाई देता है। राह यानी रास्ता, दिखाए, जब वो बिजली चमकती है तो अंधियारे में रास्ता दिखाती है। मोर मगन मन छनन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। मोर मगन मन, मगन यानी कि मस्त होकर, छनन छनन झूम झूम कर नाच दिखाए। ठीक है, मोर मगन होकर छनन छनन झूम झूम कर नाच दिखाने लगता है और बादल खुश होकर गाना गाने लगते हैं। तो किसने लिखी है ये कविता? श्री प्रसाद जी ने। तो श्री प्रसाद जी ने कितनी प्यारी कविता लिखी है ना बच्चों के लिए। देखो, मोर मगन होकर नाच रहा है, बादलों ने अनेक तरह की आकृतियाँ बना ली हैं और बारिश होने के बाद क्या होता है? आसपास का वातावरण साफ सुथरा सा सुंदर सुहावना हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे इसका अभ्यास कार्य समझ लेते हैं। देखो, आपको सिर्फ इसकी 8 पंक्तियाँ अपनी कॉपी में लिखनी है, लेकिन हम इसके
मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर समझ लेते हैं। देखो क, बादल देखकर मोर क्या करते हैं? बादल देखकर मोर खुश होकर नाचने लगते हैं। बादल कैसे बनते हैं? सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और बादल बन जाते हैं। अब आगे, अगर बारिश न हो तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? नदी तालाब का पानी कम हो जाएगा, पेड़ पौधे सूखने लगेंगे और पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए बारिश बहुत ज़रूरी होता है होना। ठीक है। अब लिखित प्रश्नों में, बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं? काले रंग के, काले काले पानी वाले बादल। ठीक है। बादलों में किस किस की शक्ल दिखाई देती है? कभी पेड़ की, कभी भेड़ की, कभी घोड़े की, कभी हाथी की। ठीक है ना। अब कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं? काले कंबलों की तरह लगते हैं। कवि को बादल कैसे लग रहे हैं? उन्हें तो काले कंबल जैसे लगते हैं। ठीक है। और बच्चों को अनेक तरह की आकृतियाँ दिखाई देती हैं बादलों में। अब वाक्य पढ़कर देखिए, वाक्य पढ़कर हाँ या नहीं लिखो। तो काले बादलों में पानी होता है? हाँ। बादल रजाई की तरह दिखाई देते हैं? नहीं। बादल किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं? काले काले कंबल की तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बादल रजाई की तरह दिखाई देते हैं? नहीं। अभी आगे, जलकण भाप बन जाते हैं? हाँ, छोटे छोटे जलकण भाप बन जाते हैं। भाप ठंडी होकर पानी बरसाती है? हाँ। बादल देखकर मोर उदास हो जाता है? नहीं। बादल देखकर तो मोर मगन होकर नाचने लगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? नहीं। अब आगे देखो, सोचो और बताओ, बारिश का पानी किस किस काम में आता है? लिखकर बताओ। देखो, बारिश का पानी पेड़ पौधों के काम आता है। जो गर्मी की वजह से पेड़ पौधे मुरझा गए थे ना, जब बारिश होती है तो वो उन पे जान आ जाती है, मुरझाए हुए पेड़ों पर जान आ जाती है। नदी तालाब में पानी का स्तर बढ़ता है। जो नदी तालाब सूखने लगे थे गर्मी की वजह से, उनका पानी बढ़ने लगता है। धरती के नीचे का पानी का स्तर बढ़ता है। धरती के नीचे बेटा पीने वाला जो पानी होता है उसका वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। टब या बाल्टी में बारिश का पानी भरकर हम गाड़ी या आंगन धोने के काम भी कर सकते हैं। वो बारिश का जो पानी है, जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो हम ये बाल्टी, टब वगैरह में इकट्ठा कर सकते हैं। और फिर हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जो बारिश से धूल मिट्टी आई है उससे हम अपना आंगन धो सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हम साफ पानी नहीं गिराएंगे, ये पानी यूज आ जाएगा। गाड़ी पे जो धूल जम गई है उसको भी हम धो सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी का यूज अच्छे से कर सकते हैं, बारिश के पानी का। तो ठीक है, देखा हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। जो नेचुरल होता है, पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है वो तो होता ही है, लेकिन हम अपना आंगन धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए या और भी यूज़ के लिए हम बारिश का पानी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, भाषा से यहाँ पर ग्रामर का है। सही शब्द से रेखा खींचकर मिलाओ। हमें ये शब्द मिलाने हैं। तो बादल क्या करते हैं? गड़गड़। हवा क्या करती है? सरसर। मोर छनन छनन करके नाचता है। और बारिश रिमझिम होती है। आवाज़ें आती है ना, हवा जब चलती है सरसर चलती है, जब बारिश की आवाज़ आती है तो रिमझिम रिमझिम, और बादल गड़गड़ करके गरजते हैं। ठीक है। मोर छनन छनन करके नाचता है। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान यानी जिनका एक जैसा अर्थ होता है। समान अर्थ होता है जिनका अर्थ एक ही होता है। जैसे खूबसूरत, सुंदर, दोनों का अर्थ एक ही है। आकाश, आसमान। ठीक है। गज को हम हाथी भी बोलते हैं, गज। ठीक है। तो गज और हाथी का समान अर्थ है। वृक्ष, पेड़, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है। तो इस कविता को अच्छे से पढ़िए। ठीक है। याद कीजिए 8 लाइन। ओके बच्चों, फिर हम अगला पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम।